Hello everyone, welcome to the channel. If you are a sociology learner and want to learn sociology, then you have come at right place. I am a sociology educator, Kanpur University gold medalist, and I will teach you sociology in a very effective and easy way. So let's get started. आपका हमारे चैनल में स्वागत है। अगर आप समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं और समाजशास्त्र पढ़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर आए हैं। मैं सोशोलॉजी की टीचर हूँ, यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। मैं आपको सोशोलॉजी बहुत आसान तरीके से पढ़ाने वाली हूँ। आज आपको पता है कि हमारी इंडियन थिंकर की सीरीज़ चल रही है, जिसमें हमने काफ़ी सारे इंडियन थिंकर को कंप्लीट भी कर लिया है। उसी के ही क्यू में आज हमारा टॉपिक है आज का रामकृष्ण मुखर्जी। हम आज इंडियन थिंकर रामकृष्ण मुखर्जी को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रामकृष्ण मुखर्जी was born on 14th November 1917। जो रामकृष्ण मुखर्जी थे, इनका जन्म हुआ था 14 नवंबर 1917 को और इनकी डेथ हुई 15 नवंबर 2015 को। ये जो रामकृष्ण मुखर्जी हैं, ये आपको सिमिलर लग सकता है, बट राधा कमल मुखर्जी और रामकृष्ण मुखर्जी तो अलग अलग थिंकर हैं। राधा कमल मुखर्जी को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, वो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं इसे। इनका जो बर्थ हुआ था रामकृष्ण मुखर्जी का, ये बांग्लादेश में हुआ था। इनके फादर का नाम था सतीन्द्रनाथ, जो कि इंडियन रेलवे में इंजीनियर थे, और इनकी जो मदर थी सती रानी देवी थी। और इनके अगर हम बात करें प्राइमरी एजुकेशन की, एजुकेशन शुरू होने की, तो ये रिपन कॉलेज और मित्रा इंस्टीट्यूट से हुई थी। उसके बाद कोलकाता यूनिवर्सिटी से इन्होंने एमएससी किया और उसके बाद ये 1948 में इन्होंने कैम्ब्रिज से पीएचडी कंप्लीट की थी अपनी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपना पीएचडी कंप्लीट किया था। ये आपके जो मार्क्स और एंजल्स से बहुत इन्फ्लुएंस थे। इन्होंने डायलेक्टिक मेथड का भी यूज़ किया है क्योंकि ये मार्क्स से इन्फ्लुएंस थे। इसके बाद ये कुछ समय के लिए रामकृष्ण मिशन से भी जुड़े रहे। बाद में ये इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी में भी जुड़े और 1941 से 46 में फार्म अप मूवमेंट चल रहे थे, पीजेंट मूवमेंट चल रहे थे, उससे भी ये जुड़े रहे। और इनके अगर एकेडमिक लाइफ की शुरुआत की बात करते हैं तो ये भारतीय सांख्यिकी संस्थान इंडियन स्टैटिस्टिक इंस्टीट्यूट था, वहाँ से ये अपॉइंट हुए थे। इसके अलावा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी ये रहे। अमेरिका में भी ये यूनिवर्सिटी थी, वहाँ पे ये असिस्टेंट प्रोफेसर रहे। तो ये काफ़ी जगह इन्होंने काम किया। इसके बाद आती है इनकी इम्पॉर्टेंट बुक्स, और अगर इनकी डेथ कहें तो 98 अप्रॉक्स 98 की एज में इनकी डेथ हुई थी। अब आती है इनकी इम्पॉर्टेंट बुक्स। तो इम्पॉर्टेंट बुक्स जो है वो देख लेते हैं। पीजेंट क्लास स्ट्रक्चर इन वेस्ट बंगाल, पीजेंट क्लास स्ट्रक्चर इन वेस्ट बंगाल इनकी बुक है। इसके अलावा प्रॉब्लम ऑफ युगांडा, द डायनेमिक्स ऑफ रूरल सोसाइटी 1957, द राइज एंड फॉल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया क्योंकि आपको पता है कि उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी तो उन्होंने उसके बारे में भी लिखा है। 6 विलेजेस ऑफ बंगाल 1971 में पब्लिश हुई। इसके अलावा सोशल इंडिकेटर्स है। फैमिली एंड प्लानिंग इन इंडिया 1976, वेस्ट बंगाल फैमिली स्ट्रक्चर 1977, सोशोलॉजी ऑफ इंडियन सोशोलॉजी 1979। ये कुछ इनकी इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं। इसके अलावा भी इन्होंने और बुक्स लिखी हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं, बट ये इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि इन्होंने द सोशोलॉजिस्ट एंड सोशल चेंज इन इंडिया टुडे भी लिखा है। वेस्ट बंगाल फैमिली स्ट्रक्चर भी ये लिखते हैं, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया ही। इसके अलावा एक्सप्लोरेशन इन इंडक्टिव सोशोलॉजी भी इन्होंने लिखा है। तो ये कुछ इनकी इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं। अब देख लेते हैं इनसे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड दैट डेवलपमेंट शुड नॉट बी ड्राइवन फ्रॉम अबव बट शुड बी पीपल सेंट्रिक। तो ये रामकृष्ण मुखर्जी ने का ही स्टेटमेंट है।
इन्होंने कहा था कि विकास ऊपर से प्रेरित होने वाला नहीं वरन जन केंद्रित होना चाहिए। अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट जो हो वो कहीं ना कहीं पीपल सेंट्रिक होना चाहिए, जो लोग हैं जन केंद्रित होना चाहिए, ऐसा राम कृष्ण मुखर्जी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच बुक डिड रामकृष्ण मुखर्जी discuss the changes taking place in the traditional nature of the present class structure। तो रामकृष्ण मुखर्जी जब डिस्कस कर रहे हैं कृषक वर्ग संरचना की परंपरागत प्रकृति में होने वाले परिवर्तन की, तो किस में इन्होंने बताया है। तो जो पीजेंट क्लास स्ट्रक्चर यानी पीजेंट मैंने आपको बताया कृषक वर्ग में वो आते हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किससे रिलेटेड हो, एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो। तो कृषक वर्ग संरचना जो है उसमें जो ट्रेडिशनल चेंज थे उसमें जो उसका जो प्रकृति में परिवर्तन हुआ है, जो उनमें चेंजेस आए हैं, उसको उन्होंने किस बुक में बताया है। तो ये बुक है इनकी द डायनेमिक्स ऑफ रूरल सोसाइटी। द डायनेमिक्स ऑफ रूरल सोसाइटी में ये बताते हैं, जो कि आपकी 1957 में पब्लिश हुई थी। ये बुक इनकी 1957 में पब्लिश हुई थी। आप पब्लिकेशन ईयर्स को भी साथ में लर्न कर सकते हैं। इसमें इन डायनेमिक्स ऑफ रूरल सोसाइटी में ये इसके बारे में बताते हैं। नेक्स्ट है, डायरेक्ट आपसे बुक भी पूछ सकता है कि ये बुक किसकी है, और इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि इन्होंने किस बुक में ऐसा बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू रामकृष्ण मुखर्जी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पीजेंट सोशल स्ट्रक्चर ऑन इकोनॉमिक बेसिस। रामकृष्ण मुखर्जी के अनुसार आर्थिक आधार पर कृषक समाज सामाजिक संरचना के कितने प्रकार हैं। तो रामकृष्ण मुखर्जी जो थे उन्होंने इकोनॉमिक बेसिस पे यानी कि आर्थिक आधार पे जो कृषक समाज है या पीजेंट सोशल स्ट्रक्चर है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया था, उसके 3 वर्गों में उन्होंने डिवाइड किया था, 3 प्रकार उन्होंने बताए थे। तो ये कौन से थे 3? ये था आपका क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। इसको हिंदी में उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, और वैसे इन्होंने वर्ग बताया था इसको वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3, जिसमें कि वर्ग 1 में ये बताते हैं उच्च वर्ग को, और वर्ग 2 में ये बताते हैं मिडिल क्लास यानी मध्यम वर्ग को, और वर्ग जो 3 था यानी कि क्लास 3 जो था उसमें लोअर क्लास को बताते हैं। तो 3 क्लासेस में इन्होंने जो आपका पीजेंट सोशल स्ट्रक्चर था उसको डिवाइड किया है इकोनॉमिक बेसिस पे। तो जो वर्ग 1 था आपका, इसमें आपका जो भी हायर आपके एग्रीरियन स्ट्रक्चर में ही जो हायर लोग थे वो लोग आते हैं, जैसे कि आपके जिनके पास लैंड ओनर्स थे यानी कि जो जमींदार थे, धनी किसान इसमें आते हैं, जिनके पास अच्छा पैसा था वो लोग आपके वर्ग 1 में आते हैं। वर्ग 2 में लोग आते हैं जो आपके जनरल सामान्य लोग हैं, इसमें आपके छोटे जिनके पास छोटे प्रॉपर्टी के लोग थे वो लोग आ गए, आपके छोटे व्यापारी ये सब आ जाते हैं। इसके अलावा जो थर्ड था उसमें आपके जो भी मजदूर हैं और जो लोग आते हैं वो आपके सब जो नीचे के लोअर क्लास में आते हैं वो निम्न वर्ग में आते हैं। तो ये 3 वर्गों में डिवाइड किया था, और 3 वर्गों में पहला आपका हायर है, दूसरा है आपका मिडिल, और तीसरा है लोअर। उसको अपर, मिडिल और लोअर इन्होंने बताया है। नेक्स्ट है, एट विच लेवल डिड रामकृष्ण मुखर्जी रिकॉग्नाइज द रूरल class structure of the Muslim artisan caste of the village। रामकृष्ण मुखर्जी ने गांव की मुस्लिम दस्तकार जातियों को ग्रामीण वर्ग की संरचना में किस स्तर पर मान्यता दी। तो हमने अभी देखा उन्होंने पहले जो स्तर था या पहली स्टेज थी उसमें वो अपर क्लास को रखते हैं जो कि आपके बड़े लैंड ओनर्स हैं, जमींदार वगैरह आते हैं। दूसरे में नॉर्मल लोग आ जाते हैं, आपके कारीगर हो गए, छोटे व्यापारी हो गए, छोटे लैंड ओनर्स आ गए। इसके बाद जो लोअर क्लास है उसमें ही आपके ये जो आर्टिसंस वगैरह हैं, दस्तकार वगैरह हैं, ये लोग आते हैं। तो रामकृष्ण मुखर्जी में जो गांव में मुस्लिम दस्तकार थे उनकी जो जातियां थी उसको उन्होंने तृतीय स्तर पे यानी वर्ग 3 में रखा है, थर्ड स्टेज पे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन रूरल स्ट्रक्चर हैज़ बीन स्टडीड ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल एंड डायलेक्टिक मेथड। तो ये किसने किया है? ये आपके रामकृष्ण मुखर्जी हैं।
भारतीय ग्रामीण सामाजिक संरचना का ऐतिहासिक और द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर अध्ययन किया है। जो हमारा हमारा जो इंडिया का है उसका जो रूरल सोसाइटी का जो सोशल स्ट्रक्चर है, हर एक सोसाइटी का अपना सोशल स्ट्रक्चर होता है, हर एक समाज की एक संरचना होती है। जैसे हमारी बॉडी है उसका एक स्ट्रक्चर है, ऐसे ही सोसाइटी का स्ट्रक्चर होता है। तो जो स्पेसिफिक जो भारतीय ग्रामीण समाज है उसकी जो सामाजिक संरचना है उसका ऐतिहासिक विधि से, हिस्टोरिकल मेथड से और डायलेक्टिकल वही आपका कन्फ्लिक्ट अप्रोच होता है, कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव होता है। उस मेथड से कौन स्टडी करता है, तो ये आपके हिस्टोरिकल और डायलेक्टिक जब आएगा तो आपके रामकृष्ण मुखर्जी जो है वो हमारा इंडियन रूरल सोशल स्ट्रक्चर की स्टडी कैसे करते हैं, हिस्टोरिकल और डायलेक्टिकल मेथड से। क्योंकि ये इन्फ्लुएंस किससे थे, मार्क्स और एंजल्स थे। मार्क्स कौन सा अप्रोच इस्तेमाल करते थे, वो डायलेक्टिक्सिज्म की बात करते थे, वो कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच बुक डिड रामकृष्ण मुखर्जी एक्सप्लेन द रूरल क्लास स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया? रामकृष्ण मुखर्जी ने भारत की ग्रामीण वर्ग संरचना की व्याख्या अपनी किस बुक में उन्होंने की है? तो इन्होंने पीजेंट क्लास स्ट्रक्चर इन वेस्ट बंगाल जो बुक लिखी थी, पीजेंट क्लास स्ट्रक्चर इन वेस्ट बंगाल जो बुक लिखी है उसमें इन्होंने जो हमारा रूरल क्लास स्ट्रक्चर है इंडिया का उसको बताया है। ये बुक आपकी पब्लिश हुई थी 1949 में, इनकी बुक पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड रामकृष्ण मुखर्जी कंसीडर्ड इम्पॉर्टेंट एज द बेसिस ऑफ रूरल क्लास स्ट्रक्चर इन इंडिया? तो जो रामकृष्ण मुखर्जी हैं उन्होंने भारत में जो ग्रामीण वर्ग संरचना बताई, वर्ग इन्होंने कितने बताए थे, 3 वर्ग बताए थे, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 कह लीजिए, वर्ग 1, वर्ग 2, 3, जिसमें कि ये अपर मिडिल और लोअर की बात करते हैं या हायर मिडिल लोअर की बात करते हैं। तो उसमें ये क्या इम्पॉर्टेंट बताते हैं, तो ये कहते हैं कि जो रामकृष्ण मुखर्जी हैं वो भारत में ग्रामीण संरचना है उसमें वर्ग के आधार तो बता रहे हैं, उसमें महत्वपूर्ण वो किसे बताते हैं, तो जो रूरल का कास्ट का स्ट्रेटिफिकेशन है, यानी कि जो भारत में जातियों को लेके संस्करण बना हुआ है, कौन सी जाति, आपको पता है जाति में कहीं ना कहीं एक हायरार्की होती है, एक स्ट्रेटिफिकेशन होता है, तो उसकी ही बात करते हैं। ग्रामीण भारत में जो कास्ट स्ट्रेटिफिकेशन है यही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल द रूरल क्लास स्ट्रक्चर ऑफ बंगाल was influenced by caste stratification. This conclusion was given by, तो ये आपके रामकृष्ण मुखर्जी ने ही कंक्लूजन दिया है। क्या कहते हैं वो, जब ब्रिटिश रूल हमारे यहाँ चल रहा था उस समय जो बंगाल था वहाँ पे जो ग्रामीण वर्ग संरचना थी वहाँ पे जाति संस्तरण से प्रभावित रही। ब्रिटिश शासन के दौरान जब हमारा बंगाल था वहाँ पे जो रूरल क्लास स्ट्रक्चर था वो किससे इन्फ्लुएंस रहा, वो हमारे कास्ट स्ट्रेटिफिकेशन से इन्फ्लुएंस रहा, ऐसा कंक्लूजन में बताया है रामकृष्ण मुखर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच रीजन डिड रामकृष्ण मुखर्जी एम्फसाइज फॉर द चेंज इन रूरल क्लास स्ट्रक्चर ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल? तो ब्रिटिश शासन के दौरान ग्रामीण वर्ग संरचना में होने वाले परिवर्तन के लिए रामकृष्ण मुखर्जी किस कारण पर बल देते हैं या किस चीज़ पे वो एम्फसाइज करने की बात करते हैं? बट तो ये कह रहे थे कि न्यू रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन बने थे, नए उत्पादन के संबंध बने थे। अगर प्रोडक्शन रिलेशन एंड ये सब बातें जब आती हैं तो आपको मार्क्स याद आते हैं। मार्क्स कहीं ना कहीं क्लास स्ट्रगल की बात करते हैं, वो प्रोडक्शन पावर, प्रोडक्शन रिलेशन, इस सब की बात करते हैं, तो ये उनसे इन्फ्लुएंस है, तो कहीं ना कहीं उनके आइडियाज़ को ये बताते हैं। तो ये कहते हैं कि उस समय जब हमारा रामकृष्ण मुखर्जी जो थे वो ये कहते हैं जो हमारा रूरल क्लास स्ट्रक्चर था उस समय चेंजेस क्यों आए थे, वो चेंजेस का कारण क्या था, जो नए रिलेशन बन रहे थे, नए प्रोडक्शन के रिलेशन बन रहे थे, इसलिए चेंजेस आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मुखर्जी said that it is necessary to understand which basis for the analysis of an economy. तो रामकृष्ण मुखर्जी ने किसी अर्थव्यवस्था के विश्लेषण के लिए किसको आधार बताया?
वो उत्पादन की प्रक्रिया जो है वो किसी भी अर्थव्यवस्था, कोई भी आप इकोनॉमी ले लीजिए, अगर उसको आप एनालाइज करना चाहते हैं, आप उसको अंडरस्टूड करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे? वो कहीं ना कहीं आपकी जो फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन है, जो भी हमारी उत्पादन की शक्तियाँ हैं, उत्पादन की शक्तियाँ हैं, वही आपकी इकोनॉमी है, उसको एनालाइज करने में हेल्प करती हैं। क्योंकि अगर हम पहले देखें तो हमारे यहाँ एग्रेरियन सोसाइटी थी बेसिकली, बट अभी चेंज हो गया है, अब दूसरा चेंज आया है, मॉडर्नाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, इस सबसे धीरे धीरे चेंजेस आया। अगर आप पहले देखें तो पहले हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज़ नहीं थी, ये सारी चीज़ें नहीं थी, तो जो हमारे यहाँ फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन था वो दूसरे थे, एग्रीकल्चर मेन बिजनेस होता था। बट धीरे धीरे चेंज आया, तो इनका यही कहना है कि जो फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो किसी भी इकोनॉमी को एनालाइज करने के लिए क्या करते हैं, वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूरल क्लास स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय विच टाइप ऑफ इकोनॉमी? तो ब्रिटिश काल में ग्रामीण वर्ग संरचना किस तरह की अर्थव्यवस्था से प्रभावित थी? तो उस समय किस तरीके की अर्थव्यवस्था थी हमारे यहाँ पे? वो क्वासी फ्यूडलिस्टिक थी, यानी कि अर्ध सामंतवादी थी, अर्ध सामंतवादी व्यवस्था थी। अगर हम फ्यूडलिज्म की बात करते हैं तो आपको पता है फ्रेंच सोसाइटी का चीज़ें थी, वहाँ पे फ्यूडलिज्म था, और उसी के लिए ही क्या हुआ था, फ्यूडलिज्म के लिए ही फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, फिर उनका जो सोसाइटी स्ट्रक्चर जो था वो चेंज हुआ था। तो ब्रिटिश काल में अगर हम ग्रामीण उसमें वर्ग संरचना देखते हैं तो किस तरीके किससे इन्फ्लुएंस थी, वो हमारे क्वासी फ्यूडलिस्टिक अप्रोच से, यानी अर्ध सामंतवाद से प्रभावित थी। नेक्स्ट है, व्हाट हैज़ रामकृष्ण मुखर्जी कॉल्ड द प्रोसेस बाय विच efforts are made to weaken certain section in a structure? जिस प्रक्रिया के द्वारा किसी संरचना में कुछ विशेष वर्गों को कमज़ोर करने का प्रयत्न किया जाता है, उसे रामकृष्ण मुखर्जी क्या कहते हैं? तो रामकृष्ण मुखर्जी उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जिसमें हम किसी एक सेक्शन को वीकर करने की बात करते हैं। हम कोई एक संरचना है, उसमें कोई एक सेक्शन है, उसको हम कमज़ोर करते जाएं, तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? तो वो प्रोसेस ऑफ रिग्रेशन होता है। प्रोसेस ऑफ रिग्रेशन वो उन्होंने बताया है, प्रतिगमन की प्रक्रिया। प्रोसेस ऑफ रिग्रेशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ रिग्रेशन यही होता है, हम एफर्ट करते हैं क्या किस चीज़ के, किसी एक सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है उसमें हम एक कोई सेक्शन है उसको वीकर करने पे काम करें, किसी एक सेक्शन को वीक करने में, कमज़ोर करने में काम करें। तो ये जो प्रक्रिया होगी वो क्या होगी? रिग्रेशन की प्रक्रिया होगी। इसे किसने बताया है? रामकृष्ण मुखर्जी ने बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंडीशन डिड रामकृष्ण मुखर्जी कंसीडर्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सटिंक्शन ऑफ द क्लास ऑफ सेल्फ रिलियंट फार्मर्स ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड? तो ब्रिटिश काल में जो आत्मनिर्भर किसानों का वर्ग समाप्त हो जाने के लिए रामकृष्ण मुखर्जी ने किस दशा को उत्तरदायी माना? जो भी सेल्फ रिलियंट फार्मर्स थे, जो खुद अपने आप पर निर्भर थे, आत्मनिर्भर जो किसान थे, वो धीरे धीरे ब्रिटिश काल में क्या हुआ, उनका वर्ग समाप्त हुआ था। तो उसके लिए वो किस दशा को उत्तरदायी मानते हैं? तो कहीं ना कहीं जो हमारे यहाँ लैंड ओनरशिप का नया सिस्टम आया था ब्रिटिश के टाइम पे, आपको पता होगा, जब ये रयतवाड़ी सिस्टम, ये जो सिस्टम आए थे उस समय, तो ये कहीं ना कहीं आपका जमींदारी सिस्टम, रयतवाड़ी सिस्टम, ये सारे सिस्टम उसी समय आए ब्रिटिश टाइम पे। तो उससे क्या हुआ, जो भी आत्मनिर्भर किसान थे उनका सेक्शन जो था, वर्ग था, वो धीरे धीरे क्या हुआ, समाप्त होने लगा। तो रामकृष्ण मुखर्जी ने किसको रिस्पॉन्सिबल माना? जो लैंड ओनरशिप का नया सिस्टम आया, यानी कि भू स्वामित्व की जो नई प्रणाली आई, उससे ये जो आपका सेल्फ रिलायंट फार्मर्स थे ब्रिटिश टाइम पे, वो धीरे धीरे क्या हुए, कम हुए, उनका वर्ग जो हुआ समाप्त हुआ। तो ये थे आपके रामकृष्ण मुखर्जी इंडियन थिंकर से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड इम्पॉर्टेंट बातें, उनकी इम्पॉर्टेंट बुक्स। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग,
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।